आपने एसआईआर फॉर्म भर दिया, आपने मैपिंग भी करा दी, लेकिन आपका नाम एनोमली में आया है, तो क्या होगा? क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा या फिर आपको ईआरओ से नोटिस आएगी? तो बिल्कुल भी घबराइए मत। तो ऐसे ही 3 एनोमलीज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और उस एनोमली को कैसे हटाते हैं वो भी ऑफिशियल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, वो भी 3 से 5 मिनट में। और हाँ, जो तीसरी वाली एनोमली है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसको भी मैं आपको बहुत ही सरल अंदाज में समझाऊंगा ताकि आपका वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। नमस्कार, मैं रहीम शेख और आप देख रहे हैं सरकारी हक, जहां आपको मिलती है हर सरकारी जानकारी बहुत ही स्पष्ट, सरल और आसान अंदाज में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो क्या सिस्टम ने आपको फ्लैग किया है कि आपकी और आपके माता पिता के बीच में जो उम्र है वो 15 साल से कम है या 50 साल से ज्यादा है? तो यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो पहली एनोमली है उसमें। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आपको इसके लिए सबसे पहले ईआरओ की तरफ से नोटिस आएगी। हियरिंग में सच बताइएगा कि आप स्टेप चाइल्ड है या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड है, आपको फैमिली सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर एफिडेविट देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट देने के बाद में ईआरओ आपके एनोमली को हटा देगा। अब आते हैं दूसरी एनोमली में। सिस्टम आपको जब फ्लैग करता है या एक ही परिवार के शख्स से कई बहुत सारे लोग यानी कि 6 से ज्यादा लोग मैप किए गए हो, यानी कि 7 से 8 लोग एक ही माता या एक ही पिता से लिंक किए हुए हो। और इसका सबसे अच्छा प्रिवेंटिव तरीका यह है कि लिंकिंग के वक्त ही कुछ सिबलिंग्स माता से, कुछ सिबलिंग्स को पिता से, और अगर फिर भी कोई बच जाता है तो दादी या दादा से आप लिंक कर सकते हैं ताकि आप एनोमली में आने से बच जाए। अगर पहले से ही फ्लैग हो गया है तो फिर ईआरओ की हियरिंग पे आपको फैमिली सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिससे देखकर ईआरओ आपकी एनोमली हटा देगा और आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, वो एनोमली ऐसी है कि भाई और बहन के बीच में यानी कि बच्चों के बीच में 9 महीने कम का अगर डिफरेंस आता है तो सिस्टम इसको फ्लैग करता है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा, ईआरओ की नोटिस आने पर हियरिंग में दोनों भाई बहन की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उससे लेकर ईआरओ को दीजिए, या गलती से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है तो फॉर्म 8 भरकर उसे सही कराइए। और याद रखिए कि ईआरओ की नोटिस आना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। आपको सुनवाई का मौका मिलेगा और उसमें आप अपनी जो भी गलती है उसको सुधार सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो अगर आपको नोटिस आती है तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आप तुरंत अपने बीएलओ से कांटेक्ट कीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है उसे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका कोई भी कमेंट हो, आपकी कोई और एनोमली हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप उससे जरूर कमेंट में बताइए। मैं अगले वीडियो में आपको वो भी इसका भी जवाब दे दूंगा कि कैसे उस एनोमली को हटाते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, पर याद रखिए सही जानकारी सही फैसला। धन्यवाद।